आज है 23 दिसंबर 2024 दिन सोमवार। वेलकम बैक टू डेली खबरी यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। यूपी के सभी जलकल संस्थानों में जरूरत के हिसाब से रखे जाएंगे कर्मचारी। यूपी सरकार शहरों में दूषित जलापूर्ति की समस्या के समाधान और शुद्ध पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए जल्द ही उचित कदम उठाने जा रही है। इसके लिए प्रदेश के सभी जलकल संस्थानों में जरूरत के आधार पर कर्मियों को रखा जाएगा। यह आकलन कराया जाएगा कि आबादी के आधार पर कितने कर्मियों की जरूरत है। इसके आधार पर नए पद रचित किए जाएंगे। नया आपराधिक कानूनों के अमल के लिए मार्च 2025 तक पूरा कराएं पुलिस कर्मियों की ट्रेनिंग। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 3 नए आपराधिक कानूनों के प्रभावी अमल के लिए पुलिस कर्मियों का प्रशिक्षण मार्च 2025 तक पूरा करने को है। उन्होंने यह भी कहा कि कारागार व थानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग यूनिट की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को 3 नए कानूनों के अमल को हुई समीक्षा बैठक में यह बातें कही। उन्होंने कहा कि 3 नए कानूनों के अनुपालन में फॉरेंसिक का अहम रोल है। वर्तमान में प्रदेश के सभी जिलों में एक फॉरेंसिक मोबाइल वैन ही संचालित हो रही है। हजारों कोचिंग सेंटर्स पर लगेगा ताला। बिना मानक के धड़ल्ले से चल रहे शिक्षण संस्थानों पर योगी सरकार का बड़ा एक्शन। गाजियाबाद के करीब 40 कोचिंग संस्थान ऐसे हैं जो शिक्षा विभाग में पंजीकृत किए गए हैं। बाकी के संस्थानों को लेकर कोई भी रिकॉर्ड विभाग के पास नहीं है। यह कोचिंग संस्थान नियमों का उल्लंघन करते हुए धड़ल्ले से चलाई जा रहे हैं। हालांकि गौर करने वाली बात यह है कि इनके खिलाफ एक्शन की शिक्षा विभाग के पास भी कोई ठोस योजना नहीं है। यूपी में प्राइवेट बसेस के लिए योगी के मंत्री का बड़ा ऐलान। यात्रियों के लिए बनेगी नई सुविधा। महाकुंभ भारत के सांस्कृतिक, धार्मिक और आध्यात्मिक धरोहर का सबसे बड़ा पर्व है, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक मेला भी कहा जाता है। हर 12 वर्षों में यह आयोजित होता है। महाकुंभ को देखते हुए परिवहन राज्य मंत्री दयाशंकर सिंह हर जिले में निजी बसेस के लिए अस्थायी बस स्टेशन बनाने की घोषणा की। कानपुर के बने गोले अब इजराइल के सेना में होंगे शामिल। यूरोप और मध्य पूर्वी देशों से निर्यात के ऑर्डर बने। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कानपुर की तकनीकी क्षमताओं और उच्च गुणवत्ता वाले शेल्स की वजह से यूरोपीय और मध्य पूर्व देशों का भरोसा बढ़ा है। इस भरोसे का परिणाम अब यह है कि इजराइल दुश्मनों के खिलाफ कानपुर में बने गोले का उपयोग करेगा। ओएफसी को इजरायली D-30 आर्टिलरी गन के लिए 122 ममी की गोली बनाने का ऑर्डर मिला है। इन गोलों की मार क्षमता 15 से 50 किलोमीटर की दूरी तक है। व्यापार शुरू करने के लिए योगी सरकार ने खोल दिया खजाना। हर साल 1 लाख युवाओं को दे रही ब्याज मुक्त लोन। उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ सरकार ने प्रदेश के युवाओं को उद्यमी बनाने के लिए खास योजना शुरू की। व्यापार की सोच रखने वाले युवाओं के लिए सीएम योगी ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना शुरू की। योजना के तहत लाख का लोन दिया जा रहा है। इसके लिए ना गारंटी की जरूरत होगी और ना ब्याज लिया जा रहा है। सरकार की योजना है कि 10 साल में 10 लाख युवाओं को योजना से जोड़ा जाए और उन्हें बिजनेसमैन बनाकर आगे बढ़ाया जाए। बंद हो सकती है कश्मीरी गेट से चलने वाली यूपी परिवहन विभाग की 170 बसेस। दिल्ली ट्रांसपोर्ट विभाग के एक नए नियम की बदौलत कश्मीरी गेट बस अड्डे से चलने वाली यूपी परिवहन विभाग की 170 बसेस बंद हो सकती है। दिल्ली ट्रांसपोर्ट की तरफ से जारी एक पब्लिक नोटिस के अनुसार अब यूपी या पूर्वांचल के किसी भी राज्य से आने वाली तमाम बसेस की एंट्री कश्मीरी गेट पर नहीं होगी। इस नियम पर आम जनता से लेकर एसोसिएशन और स्टेकहोल्डर्स तक से आपत्तियां और सुझाव मांगे गए हैं। केंद्र तय होने के बाद ही घोषित होगी टीजीटी पीजीटी की परीक्षा तिथि। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा की तिथि स्पष्ट कर दी। यह परीक्षा 16 व 17 फरवरी को होगी, लेकिन आयोग ने टीजीटी पीजीटी के 4163 पदों पर
भर्ती के लिए परीक्षा की तिथि अधिकृत रूप से घोषित नहीं की है। आयोग परीक्षा केंद्र निर्धारण की प्रक्रिया पूरी करने में लगा है। केंद्र तय होने के बाद अधिकृत रूप से तिथि घोषित की जाएगी। नमो ड्रोन दीदी का कौशल देख खुश हुए सीएम योगी। 10 प्रेरणा वाहनों को दिखाई हरी झंडी। गोरखपुर के योगीराज बाबा गंभीर नाथ प्रेक्षागृह में आयोजित राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन में पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। नमो ड्रोन दीदी को ड्रोन उड़ाते देखकर खुश हो गए। उन्होंने नमो ड्रोन दीदी के कौशल और उनके आत्मविश्वास की जमकर तारीफ की। उनकी सराहना करते हुए उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं भी दी। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी ने प्रेक्षागृह परिसर से 10 प्रेरणा वाहनों को हरी झंडे दिखाकर रवाना किया। फिर बिगड़ेगा मौसम का मिजाज, छाया रहेगा कोहरा। कई जिलों में बादल बारिश के भी आसार। यूपी मौसम विभाग की माने तो 22 दिसंबर को पश्चिमी विक्षोभ के बंगाल केड में बने अदावल प्रदेश में नम हवाओं का आगमन हुआ और जिसके असर से आज 23 दिसंबर को पश्चिमी यूपी में कहीं कहीं बूंदाबांदी हो सकती है। इस दौरान न्यूनतम तापमान में फिर से बढ़ोतरी होगी। 26 से 28 दिसंबर के बीच भी पश्चिमी और पूर्वी यूपी में हल्की से मध्यम बारिश होगी। इस दौरान अधिकतम तापमान में गिरावट तो रात के न्यूनतम तापमान में उछाल आने की प्रबल संभावना है। एक्सप्रेस पर ओवर स्पीडिंग और हुड़दंग मचाने वाले 76 बाइकर्स पर बड़ा एक्शन। पुलिस ने सीज किए वाहन। एक्सप्रेसवे पर ओवर स्पीडिंग और हुड़दंग मचाने वाले बाइकर्स के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्यवाही की। रविवार को नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे और यमुना एक्सप्रेसवे पर पुलिस ने 76 बाइकर्स पर एक्शन लेते हुए उनके चालान किए और बाइक्स को सीज कर दिया। इसी के साथ पुलिस ने यह भी चेतावनी दी है कि अभियान आगे भी जारी रहेगा। वाराणसी को टॉप 20 जिले में लाने के कवायद कमिश्नर ने दिए निर्देश। बोले कोई खुले में ना सोए। कमिश्नर कौशल राज शर्मा की अध्यक्षता में मंडलीय समीक्षा बैठक हुई। कमिश्नर ने कहा कि कोई खुले में सोता हुआ ना मिले, सभी अफसर निगरानी करते रहे। कमिश्नर ने सभी सीडीओ को लंबित कार्यों और डेटा फीडिंग का काम तेजी से कराने को कहा ताकि जिले को टॉप 20 में लाया जा सके। दुग्ध विकास विभाग की समीक्षा में मंडल के चारों जिले के निजी सहकारी और सरकारी समिति की संख्या, विभिन्न संगठनों, किसानों की संख्या और दुग्ध की उत्पादकता की जानकारी एक सप्ताह में देने को निर्देशित किया गया। आगरा इना रिंग रोड से फराटे दार पहुंचेंगे। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर सफर होगा और भी आसान। आगरा एक्सप्रेसवे को चौड़ा करने के लिए यूपी औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने 1939 करोड़ स्वीकृत किए। अब इस एक्सप्रेसवे को 8 लेन कर दिया जाएगा। दरअसल जिस तरह से दिनों दिन सड़क हादसे बढ़ रही है उसको काबू में करने के लिए स्पीड गवर्नर के साथ ही ज्यादा से ज्यादा कैमरे भी लगाने की योजना है। स्मार्ट वॉच खुलवा अभ्यर्थियों की आंखों की स्कैन। मुरादाबाद मंडल में कड़ी निगरानी। मुरादाबाद मंडल में पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन किया गया। मुरादाबाद में 29 केंद्रों पर परीक्षा का आयोजन हुआ। परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों को तलाशी के बाद ही प्रवेश दिया गया। नकल विहीन परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए कड़े प्रबंध लिए गए। तलाशी के दौरान अभ्यर्थियों की ईयररिंग्स, घड़ी और अन्य सामान की जांच की गई। देवरिया के बसगांव नए साल में मनाएंगे दिवाली। यूपी का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे पूर्वांचल को करेगा मालामाल। गोरखपुर से सिलीगुड़ी तक प्रस्तावित नया एक्सप्रेसवे पूर्वांचल के आधा दर्जन जिलों के लिए गेम चेंजर साबित होगा। यह उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे होगा। गोरखपुर से सिलीगुड़ी तक बनने वाला यह नया एक्सप्रेसवे की लंबाई 519 किलोमीटर है। इसका फायदा यूपी के 3 जिलों को मिलेगा। गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया से पश्चिम बंगाल पहुंचना आसान हो जाएगा। बरेली कोर्ट का आदेश। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी हाजिर हो। आप 7 जनवरी को सुनवाई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को उनके आर्थिक सर्वेक्षण संबंधी बयान के मामले में जिला और सत्र न्यायालय ने नोटिस जारी किया है। अदालत ने उन्हें पेश होने के लिए 7 जनवरी 2025 की तारीख तय की। इससे पहले एमपी एमएलए कोर्ट ने पंकज पाठक की याचिका को खारिज कर दिया था। इसके बाद उन्होंने जिला और सत्र न्यायालय में अपील दायर की। नमो भारत रप रेल के यात्रियों को किराए में
छू नमो भारत ट्रेन के यात्रियों को टिकट खरीदने पर 10% छूट का लाभ मिल सकेगा। इसके लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम ने आरटीएस कनेक्ट मोबाइल एप्लीकेशन से लॉयल्टी पॉइंट्स कार्यक्रम की शुरुआत की। एनसीआरटीसी प्रबंध निदेशक ने साहिबाबाद रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम स्टेशन पर यात्रियों की उपस्थिति में इसकी शुरुआत की। प्रबंध निदेशक शलभ गोयल ने बताया कि लॉयल्टी पॉइंट्स प्रोग्राम के तहत यात्रियों को नमो भारत के टिकट पर खर्च के लिए प्रत्येक रुपए के बदले अंक प्राप्त होगा। मंचों से 10 कानून व्यवस्था का डंका पीट रहे हैं। मुख्यमंत्री भाजपा और यूपी सरकार पर हमलावर हुए सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा। दरअसल यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को दावा किया कि राज्य में सुरक्षा का माहौल बेहतर है और लोगों को कानून व्यवस्था पर विश्वास है। आदित्यनाथ के इस बयान के बाद समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने सीएम योगी पर जोरदार हमला बोला है। अंबेडकर के नाम पर सिर्फ राजनीति, कांग्रेस और भाजपा एक ही थैली के चट्टे बट्टे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बाबा साहब पर दिए गए बयान को लेकर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। बसपा सुप्रीमो मायावती हर दिन भाजपा के साथ कांग्रेस पर भी निशाना साध रही है। उन्होंने रविवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि अमित शाह के द्वारा बाबा साहब का किया गया अपमान देश भर में गुस्सा पैदा कर रहा है, लेकिन कांग्रेस का इस पर उतावला रवैया सिर्फ राजनीति है। दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। ग्रेटर नोएडा में बिजली विभाग की अनियमितताओं की जांच शुरू। कर्मचारियों पर गिरी गांठ। ग्रेटर नोएडा के रबूपुरा विद्युत उपकेंद्र से कस्बे और आसपास के गांव को बिजली आपूर्ति के लिए बिछाई गई लाइन्स में कथित धांधली की शिकायत पर विभाग ने शक्ति दिखाते हुए जांच शुरू कर दी। अधिकारियों के निर्देश पर विभागीय सीएन राहुल कुमार और एसडीओ विनय कुमार ने अपनी टीम के साथ रबूपुरा विद्युत उपकेंद्र का दौरा किया। छोटी काशी कॉरिडोर का निर्माण। महादेव धर्मशाला पर गरजा बुलडोजर। कई इमारतें और दुकानें ध्वस्त। छोटे काशी कॉरिडोर निर्माण को लेकर इन दिनों शहर में ध्वस्तकरण के लिए इमारतों पर बुलडोजर गरज रहा है। इससे मंदिर परिक्षेत्र के लोगों में अफरा तफरी मची है। गोकर्ण तीर्थ के दक्षिण में नगरपालिका परिषद के द्वारा वर्ष 2001 में 20 लाख की लागत से बनवाया गया महादेव धर्मशाला और उसके ठीक सामने करीब 5 लाख की लागत से बना महिला स्नानागार ढाया गया। भाजपा विधायक समेत 16 लोगों पर मुकदमा। सामूहिक दुष्कर्म व जमीन हड़पने जैसे गंभीर आरोप। बदायूं में जमीन हड़पने और महिला से सामूहिक दुष्कर्म समेत कई आरोपों में एमपी एमएलए कोर्ट के आदेश पर भाजपा के बिल से विधायक हरीश शाह के समेत 16 लोगों के खिलाफ सिविल लाइंस पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली। भाजपा विधायक पर आरोप है कि इन्होंने अपने भाइयों और अन्य लोगों के साथ जमीनों पर कब्जा किया। ऑटोमेटिक सिग्नलिंग से प्रभावित हुई दर्जनों ट्रेन, 6 गाड़ियां रद्द। दर्जन भर बदले रूट से चलेंगी। पूर्वोत्तर रेलवे प्रशासन की ओर से गोरखपुर गोंडा रेलखंड पर चुरई के बीच ऑटोमेटिक सिग्नल की कमीशनिंग के चलते इंटरलॉकिंग का कार्य होगा, जिससे कई ट्रेन को कैंसिल करने व कईयों के रूट बदलने का निर्णय लिया गया। आज 23 से 26 दिसंबर तक 3 जोड़ी ट्रेन रद्द रहेंगी। वहीं दर्जन भर ट्रेन बदले रूट व रास्ते में रोककर चलाई जाएंगी। मंदिर कुआं बावड़ी इमारत के बाद खुदाई में मिली लंबी सुरंग। संभल चंदौसी में हो रहे नए खुलासे। यूपी के संभल और चंदौसी में चल रही खुदाई में रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। हर दिन नई नई चीजें मिल रही हैं। रहस्यमयी चीजों से दबे संभल में मंदिर और कुआं मिला तो चंदौसी में खुदाई के दौरान बावड़ी और प्राचीन इमारत मिली। बावड़ी की खुदाई चल रही थी कि एक लंबी सुरंग भी मिल गई। सुरंग मिलने के बाद भी खुदाई जारी रही। सुरंग मिलने की खबर के बाद डीएम मौके पर पहुंचे और अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए। पीएम मोदी का कुवैत में शाही स्वागत। खाड़ी देशों से मजबूत होंगे भारत के संबंध। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को कुवैत के 2 दिवसीय राज के दौरे पर पहुंचे, जहां उनका ही अंदाज में शानदार स्वागत किया गया। उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। यह यात्रा कुवैत के अमीर शेख मशाल अल अहमद अल जबीर अल सबा के निमंत्रण पर हो रही है। आपको बता दें कि करीब 43 सालों बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री का कुवैत दौरा हुआ है। तो यह थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें।
अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।